वेलकम बैक टू पैनल डे सुपर हीरोज़ अहॉय। मेरा नाम है तुषार। तो आज हम एक नई बुक का रिव्यू लेकर आए हैं, एक नई कॉमिक्स का। आई थिंक इस साल की ये पहली ही इंडिपेंडेंट रिलीज़ का रिव्यू होगा। मैंने शक्ति कॉमिक्स का एक रिव्यू किया था, बट वो कुछ पहले रिलीज़ हो चुकी हैं। तो जो जिसको बोलते हैं हॉट ऑफ द प्रेस, फ्रेश ऑफ द प्रेस, वो ये बुक है। आई थिंक दिस वाज रिलीज अराउंड 18 दिसंबर और अभी ही ये सबको मिलनी शुरू हो रही है। तो इस बुक का नाम है दिव्य कवच दिव्य अस्त्र। ये आई है रेडिएंट कॉमिक्स की तरफ से। इसके साथ ये एक पोस्टर आया है। ये एक स्टैंडर्ड कवर के साथ जो पोस्टर आता है वो है तिमिर, जो एक कैरेक्टर है इसमें उसका। और इस बुक का इशू 1 आया था, दिव्य कवच एक दिव्य अन्वेषण। आई थिंक दिस वाज अराउंड अगस्त। तो इस बुक का मैंने रिव्यू किया था और इसमें कुछ इश्यूज थे जो मैंने मेनली कवर किए थे। वो थे कि इट फील्स डेटेड। तो डेटेड का मतलब ये नहीं कि कुछ ख़राब है इसमें। जो इंडियन कॉमिक्स आई थी गॉड्स मॉन्स्टर्स वाली थीम्स पे, मोस्टली होली काउ से, ये उसी रेलम उसी जॉनरा में थी। और ये एक यूनिवर्स क्रिएट किया गया था देव असुर मानव जाति और गरुड़ लोक का। तो एक दिव्य अस्त्र, जैसा कि टाइटल सजेस्ट करता है, एक दिव्य अस्त्र खो जाता है और उससे दैट लीड्स टू लॉट ऑफ क्योस। तो एक कैरेक्टर होता है धवल, जो एक हाफ ब्लड गरुड़न राजकुमार होता है, और एक संघर्ष शुरू होता है देव असुर। और जैसा कि अक्सर कॉमिक्स में होता है, दिस एक्चुअली मूव्स टू अर्थ और पृथ्वी। तो एक कॉन्टेस्ट ऑफ चैम्पियंस जैसा होता है, क्लैश ऑफ टाइटन्स जैसा होता है, और एक पर असुर योद्धा भेजा जाता है दुदुम्बी। और इसमें सारे कैरेक्टर्स के पास डिफरेंट पावर्स होती हैं और कैसे वो लड़ाई शुरू होती है। और इसमें मुझे एक और अच्छा लगा था, जो था एक इच्छाधारी नाग का कैरेक्टर तिमिर, जिसका ये पोस्टर भी है। तो ये काफ़ी कुछ हैवी प्रेमाइज था और एक बुक में ये कर पाना वॉज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो दैट्स व्हाट यू गॉट इन इशू 1। इसमें आपको एक सेटअप मिला था इसी प्रेमाइज का, और ये टीम थी इशू 1 में। मैं लिंक दे दूंगा, आप इशू 1 का रिव्यू देख सकते हैं। तो जैसा कि आर्ट आप देख सकते हैं, विवेक गोयल जी का आर्ट था और ये उनका कुछ इनिशियल वाला आर्ट ही था। और इसमें लुक काफ़ी कुछ रामायण जैसा ही था। तो मैंने यहाँ रामायण की एक बुक रखी हुई है। तो आई वोंट से द बुक इज़ नॉट एन्जॉयबल, इट्स फेयरली एन्जॉयबल बुक। इट्स एन अबव एवरेज बुक आई वुड से, जो फर्स्ट पार्ट था। और अभी मैंने ये रिविज़िट करा पार्ट 2 पढ़ने के पहले। तो फ्यू थिंग्स मेक मोर सेंस। फिर पार्ट 2 पढ़ा और फिर से पार्ट 1 पढ़ा, तो फ्यू थिंग्स मेड मोर सेंस। नाउ कमिंग टू इशू 2, आई विल ट्राई टू कीप इट स्पॉइलर फ्री। तो इस बुक का जो स्टोरी है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि प्रेमाइस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो तिमिर, अग्रज और दुदुम्बी की जो ये ट्राइफेक्टा वाली लड़ाई है, इसको आगे ले जाया गया है। इसमें कुछ कुछ डार्क फोर्सेस इंट्रोड्यूस करी गई हैं, कुछ डार्क कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करे गए हैं। और इसकी टीम पर आते हैं। इसका ये कवर है, ये हिंदी एडिशन का स्टैंडर्ड कवर है। और इसकी टीम पर आते हैं। देयर इज़ फ्यू चेंजेस इन द टीम। पहली बुक लिखी गई थी विजेंद्र मोहंती द्वारा। इसकी राइटिंग की गई है अनिरुद्ध सिंह द्वारा। तो अनिरुद्ध सिंह इज़ अ फेमस नेम इन होली काउ। ही हैज़ रिटन टाइटल्स लाइक कैस्टर एंड शैतान। शैतान का जो फर्स्ट आर्क था 1 to 4 वॉज रिटन बाय हिम। इसका आर्ट किया गया है पुनीत शुक्ला द्वारा। सो दैट ब्रिंग्स इन लॉट ऑफ चेंजेस एंड देयर इज़ अ कंप्लीट फ्रेशनेस टू दिस बुक, जो ये इसका वर्जन आया है। इसकी कलरिंग है नवल थानावाला जी की, जो काफ़ी बुक्स में दिखाई दे रहे हैं। और दिस इज़ द टीम हु हैज़ वर्कड ऑन दिव्य कवच दिव्य अस्त्र द सेलेस्टियल मेज। तो मैं इसके कुछ पेजेस आपको दिखा देता हूँ।
एंड दैट्स अबाउट इट। ज़्यादा पेजेस नहीं दिखाऊंगा इसके। और ये हिमांशु जी ने इसमें लिखा है कि किस तरह से दिव्य कवच से उन्होंने देवलोक, असुरलोक, गरुड़लोक और पृथ्वीलोक के एक यूनिवर्स में अलग न्यू कैरेक्टर्स को लाके एक स्टोरी पेश की थी। और उन्होंने एक समराइज़ किया है फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ था और सेकंड पार्ट व्हाट आर द थिंग्स दैट सेकंड पार्ट सीक्स टू आंसर। और उन्होंने अनिरुद्ध सिंह जी की राइटिंग के बारे में बताया है, पुनीत शुक्ला जी की आर्ट के बारे में बताया है और बताया है कि दिव्य कवच कहाँ आगे जा रही है। तो उन्होंने बोला है कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 3, दैट विल बी द कंक्लूसिव एंड द लास्ट पार्ट। एंड वो और ये जो रेडिएंट का यूनिवर्स है, रेडिएंट का जो स्लेट है, उस पर क्या क्या टाइटल्स आ रहे हैं। तो मैंने भी कुछ अनाउंसमेंट पढ़े हैं। एक अनाउंसमेंट है सुदीप मेनन जी की एक स्टोरी तंत्रा, और एक जैसा कि आप देख सकते हैं ये है टाइटल द्विज, एंड दिस हैज़ टीम ऑफ अभिजीत मिश्रा, पुनीत शुक्ला एंड अनिर्बान माजी। आई एम सॉरी, ये पढ़ा नहीं जा रहा है बाइंडिंग की वजह से। तो ये है रेडिएंट का स्लेट एंड आई थिंक इट लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। और ये पार्ट 2 का ये तो समरी आप पढ़ सकते हैं, तो मैं इसको दिखा देता हूँ बहुत ब्रीफली। तो ये बात हुई दिव्य कवच द सेलेस्टियल मेज की। पर्सनली आई प्रेफर टू रीड ये जो गॉड्स वाली बुक्स होती हैं, इंडियन माइथोलॉजी के एलिमेंट्स होते हैं, मैं हिंदी में पढ़ना प्रेफर करता हूँ। ये कवर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, पुनीत शुक्ला जी का ही कवर है। एंड अगेन टॉकिंग अबाउट द हाइलाइट्स ऑफ दिस बुक, आई वुड से इसमें काफ़ी अच्छा एक जो कुछ गैप्स थे फर्स्ट पार्ट में बिकॉज ऑफ द डेटेडनेस ऑफ द प्रोजेक्ट और ऑफ आर्ट, वो फिल कर दिए गए हैं। ऑल हैव बीन एड्रेस। आई थिंक देयर वाज लॉट ऑफ रीडर्स फीडबैक व्हिच हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड। इट्स अ मच मोर satisfying book. Even as a standalone, it's quite an enjoyable book. ये एक ऐसी बुक है जिसमें आपको you will be left craving for more, और पर in a good way। ये आपको अधूरा वाली फीलिंग नहीं लाती है। और इसमें जैसा कि मैंने पढ़ी और मुझे फील लाइक गोइंग बैक टू इट, तो दैट काइंड ऑफ अ गुड थिंग इफ़ अ कॉमिक बुक डज, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग, जिसमें यू फील लाइक गोइंग बैक टू द आर्ट, गोइंग बैक टू द पैनल्स। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें फुल पॉपअप पेजेस भी हैं कुछ एंड art is certainly art. Coloring, everything is looking very fresh. It looks like it was just done very recently, and that's the good thing about this book. Or another thing about coloring is it's not really disturbing to the eye. Brightness और color इतना harsh नहीं है, तो that's again something I like. Panels का जो coloring है, even that is much improved over the first part. So this is Radiant Comics issue 2, Divya Kavach Divya Astra. Again a highly enjoyable book, and great job Radiant Comics and Himanshu Singhal ji, and all the best for your upcoming books as well. So that was my review, a kind of a short take on Divya Kavach Divya Astra, a celestial maze, and that's about it. Then thank you for watching Panel Days, and see you again in the next video.